नमस्कार आप सभी को। मैं विधान राठौर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने जाना था संधि क्या होता है, संधि कितने प्रकार की होती है और उनके हम लोगों ने उदाहरण देखे। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि स्वर संधि पर्टिकुलरली कितने प्रकार की होती है, हिंदी में कितने प्रकार की स्वर संधि होती है और संस्कृत में कितने प्रकार की होती है, ताकि एक साथ आप लोगों की हिंदी और संस्कृत दोनों ही भाषाओं में संधि की प्रैक्टिस होती जाए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि स्वर संधि क्या होता है। स्वर संधि दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को सिंपल सा स्वर संधि कहते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये भी डिस्कस करा था, ऐसे कुछ एग्जाम्पल देखे थे, मुनि प्लस ईश, मुनीश, सदैव, स्वागत और नयन। चलिए तो अब चलते हैं अपने स्वर संधि के भेद पर। चलिए अब जानते हैं स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं। बेसिकली स्वर संधि के 5 मुख्य रूप से प्रकार होते हैं, जो कि आप लोगों को दिख रहे होंगे। लेकिन संस्कृत भाषा में संस्कृत व्याकरण के हिसाब से पूर्व रूप स्वर संधि भी एक वहाँ पे होती है। तो यहाँ पे आप लोगों के 2 ऑब्जेक्टिव कवर होते हैं। पहला क्या कि हिंदी व्याकरण में स्वर संधि कितने प्रकार की है, तो आप लोगों का आंसर है 5। हिंदी व्याकरण में स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, लेकिन संस्कृत में स्वर संधि 6 प्रकार की होती है। कौन सी एक एक्स्ट्रा जाती है? पूर्व रूप संधि। चलो तो अब बात कर लेते हैं हम कौन कौन से हमारे कितने प्रकार हैं स्वर संधि के। तो हमने देखे 5 मुख्य हैं और एक एक्स्ट्रा है। पहला कौन सा है? पहला है हमारा दीर्घ स्वर संधि। इसका बहुत ही प्रचलित एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने आप लोगों के सामने लिया हुआ है, हिम प्लस आलय, हिमालय। नेक्स्ट वीडियो में हम दीर्घ स्वर संधि को ही कवर करेंगे, तो उस वीडियो को प्लीज़ मिस मत करना, क्योंकि उसमें हम जितने एग्जाम्पल हमारे पास या हमारे MP बोर्ड के हिसाब से, कोई सी बोर्ड के हिसाब से यहाँ पे हो सकते हैं, वो सारे एग्जाम्पल आप लोगों को लाए जाएंगे। पिछले 5 साल के सारे एग्जाम्पल यहाँ पे आप लोगों को दिखने को मिलेंगे। तो पिछले जो अगली आने वाली वीडियो है उसको मिस मत करना। सेकेंड देखिए, सेकेंड हमारा है स्वर संधि, गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि के एग्जाम्पल है महा प्लस इंद्र, महेंद्र। ऐसे ही वृद्धि संधि का एग्जाम्पल देखिए, वृद्धि संधि का एग्जाम्पल है सदा प्लस एव, सदैव। सिंपल सा। यण संधि होती है चौथा प्रकार स्वर संधि का, तो इसका एग्जाम्पल हमने लिया है अति प्लस आचार, अत्याचार। ऐसे ही चौथा है अयादि संधि। अयादि का एक एग्जाम्पल हमने लिया है ने प्लस अनह, नयनः। सिंपल सा। लास्ट जो कि पूर्व रूप स्वर संधि, जो कि सिर्फ संस्कृत में होती है, वो भी देख लो। उसका भी एग्जाम्पल है सर्वे प्लस अपि, सर्वे अपि। इसकी सबसे अच्छी पहचान होती पूर्व रूप स्वर संधि में इस तरह का एक आपको अवग्रह देखने को मिलता है। एस जैसा, एस लेटर जैसा बनता है, अवग्रह आप लोगों को देखने को मिलता है। तो आप इसको आराम से पहचान सकते हैं। ये सिर्फ संस्कृत में ही होती है, तो ध्यान रखिएगा। हिंदी भाषा में व्याकरण में, हिंदी व्याकरण में हमारी संधि 5 प्रकार की होती है, संस्कृत में 6 प्रकार की होती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हमने संधि के भेद जाने। संधि जो है बेसिकली 5 प्रकार की होती है, लेकिन संस्कृत के हिसाब से देखें तो पूर्व रूप संधि बढ़ जाता है। संस्कृत के हिसाब से 6 प्रकार की संधि होती है। 6 के हमने नाम देखे, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि और पूर्व रूप स्वर संधि। चलिए, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही तो प्लीज़ लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दीर्घ स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।